हाय हेलो गुड मॉर्निंग। अभी है बजे है सुबह की 4:45 और हम उठ गए हैं और यहाँ पर है मेरा बच्चा। देखो, ये देखो मेरा बच्चा कैट फूड खा रहा है। उसे ना सुबह सुबह ही ना भूख लग जाती है, इसलिए हम ना उसे सुबह सुबह ही कैट फूड दे देते हैं। और ये मेरा बच्चा, रुको 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 बाबू, रुको, इधर आ जाओ। वो बहुत ना आ, मेरा ये बच्चा ना बहुत ज़्यादा शर्मीला है और बहुत ज़्यादा डरपोक वाला बच्चा है। वो बहुत डरती है, जानती है आप लोग। उसे बहुत डर लगता है किसी साथ, और उसको ना हर कोई पीटता है। पता नहीं क्यों उसे हर कोई पीटता है, लेकिन वो बहुत डरपोक बच्चा है मेरा। तो उसे सुबह सुबह ही हम कैट फूड दे देते हैं। जब भी हम उठते हैं सुबह तभी वो म्याऊं म्याऊं करते हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं बाहर का नज़रिया कैसा है आज। अभी हम मेरा मुंह कितना ऑयली ऑयली है रहा है ना। सुबह सुबह सोकर उठी हूँ ना, इसलिए ऐसा ऑयली ऑयली फेस लग रहा है। तो चलिए आज हम दिखाते हैं, देखिए बाहर का नज़ारा आपको दिखाते हैं हम। रुकिए, अभी बजे है 4:45 और ये मेरा तो ये है हमारा मंदिर। ये देखिए, ये यहाँ पर हम भगवान को रखते हैं और ये मेरा भगवान का मंदिर है। तो अभी तक हमने लाइट ऑफ नहीं किया क्योंकि अभी तक सुबह नहीं हुआ है। बाहर बहुत सारा अंधेरा है, रुकिए आपको दिखाते हैं। अभी है 4:45 और बाहर देखिए कितना अंधेरा है। तो इसलिए हम हर रोज़ हमें 4:45 बजे उठ जाना पड़ता है। ये 4:30 बजे, 4:45 अभी बजे है 4:45। और देखिए बाहर कितना अंधेरा है, वो देखिए। क्योंकि अभी ये सर्दी का मौसम है, इसलिए इतना अंधेरा है। गर्मी में तो 4 बजे 4:30 बजे ही धूप रोशनी हो जाती है, लेकिन मुझे तो हमेशा 5 बजे या 4:45 बजे उठ जाना पड़ता है, क्योंकि मेरी लाइट जला लिया हमने। ये कैसा लग रहा है ये? अभी ठीक है, वरना कैसा लग रहा था फेस को। तो हमें हमेशा इतनी जल्दी ही उठना पड़ता है क्योंकि मेरी बेटी की मॉर्निंग स्कूल है। और क्योंकि मेरी बेटी की मॉर्निंग स्कूल है, इसलिए मुझे सुबह सुबह उठ जाना पड़ता है। सुबह उठकर ही मेरा पहला काम होता है, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मेरा पहला काम है। ये देखो मुझे अभी पोछा लगाना है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि हम हिंदू परिवार में पहले पोछा होता है, उसके बाद भगवान को आरती होता है, उसके बाद ही हमारा चूल्हा जलती है। तो चलिए हम पहले ये पोछा कर लेते हैं, तो आगे चलकर आपको दिखाएंगे हमारा सारा दिन, क्योंकि आज के दिन स्पेशल है, मेरी पति की बर्थडे है। लेकिन हम मेरे हस्बैंड का बर्थडे सेलिब्रेशन में कुछ खाना पीना कम करेंगे क्योंकि नेक्स्ट डे यानी कि कल हमारा क्या बोलती है, मैरिज में जाना है। हम लोगों का एक इन्विटेशन आया है, तो इसलिए हम आज थोड़ा कम करेंगे। लेकिन ये सेलिब्रेशन को हम पोस्टपोन करते, किसी और दिन हम ये बर्थडे वाला सेलिब्रेशन ज़रूर करेंगे। तो चलिए जल्दी जल्दी हम पोछा लगा लेते हैं, क्योंकि पोछा लगाने के बाद हमें करना होगा, नहाना होगा। उसके बाद हमें भगवान का आरती करना होगा। उसके बाद हम, मेरी ससुराल में यही रिचुअल्स है कि पहले घर का साफ़ सफाई करना पड़ता है, उसके बाद हम तुलसी मैया को आरती उतारते हैं, उसके बाद हमारा चूल्हा हम जला सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी हम ये काम कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ ढेर सारी बात करने हैं। तो अभी तो हर घर में हमें लाइट ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि सर्दी के मौसम में बहुत देखिए देखा आपने? हाँ, कौन ले रहा है कंबल का मज़ा? ये देखो, ये छोटा बच्चा मेरा ले रहा है कंबल का मज़ा। सो जाओ बाबू, सो जाओ। क्या करे, ये बेचारा लाचार है।
और उसकी एक पैर टूटी भी हुई है, इसलिए वो ज़्यादा मारपीट दौड़ नहीं सकती है। उसकी वो 3 टांग में चलती है। क्या करे, उसका एक टांग कुछ काम का नहीं है, एक टांग, वो 3 टांग में चलती है। और वो बहुत डरती है, क्योंकि उसे अगर कोई मारती है कोई तो वो खुद को ज़्यादा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती है, क्योंकि वो 3 पहिया है ना, इसलिए तो हम इसे कुछ अलग ही दुलाल देते हैं। तो देखिए कितना अच्छा है मेरा बच्चा है। बोल दो बाबू गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोल दो बाबू। कल इसको, आज इसको भी कुछ स्पेशल मेन्यू मिलेगा। इसको पापा का बर्थडे है ना, इसलिए इसको भी कुछ स्पेशल स्पेशल खाना मिलेगा। आज इसको कैट फूड तो हम हमेशा इसको देते हैं, लेकिन आज कैट फूड के साथ साथ कुछ स्पेशल भी देंगे। तो आज कैट फूड भी हमें इसको देंगे। और उसके साथ हम सोच रहे हैं कि इसे जो हाँ ग्रेवी वाला कैट फूड होती है ना, वो ले आएंगे। तो इससे ना बहुत अच्छा लगेगा। इसको भी तो अच्छा लगता है ना, अच्छा खाना, अच्छा एक ही इसको सिर्फ बॉयल फिश, बॉयल चिकन ऐसा ही मिलता है। तो चलिए, मेरा बकबक बहुत बड़ा हो गया है, अभी हम थोड़ा काम कर लेते हैं। उसके बाद हम दिखाते हैं कि हम आज का स्पेशल डे को कैसे हम क्या बोलते हैं यूटिलाइज करते हैं। तो चलिए, लव यू मेरे दोस्तों, मुझे मेरे साथ रहना और आगे वाला वीडियो भी देखना। ओके, चलिए हम ये क्या पोछा दिखाएंगे। आज का स्पेशल डे में हम कैसे पोछा दिखाएं, तो हम नहीं दिखाते हैं अपना साफ सफाई वाला व्लॉग हम डायरेक्ट चले जाएंगे स्पेशल क्या क्या करते हैं। और मेरे पति को एक गिफ्ट भी देना है। तो मुझे मेरे पति का एक क्या बोलूँ, एक इच्छा है जो उसका पास नहीं है, तो हम कोशिश करें वो वाला गिफ्ट ही हम अपने पति को दें। तो चलते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी हम काम कर लेते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आगे। ओके, तो घर का साफ सफाई करने के बाद हम चले हैं डायरेक्ट किचन में। और किचन में आकर हमने कढ़ाई को कर दिया है, कढ़ाई चपा दिया है और उसमें हम देंगे अभी ऑयल। सुबह सुबह हमारा एक तरफा का लंच रेडी होता है, क्योंकि मेरा देवर जी ले जाती है उसके ऑफिस में। तो इसलिए हम सुबह सुबह उसके लिए लंच रेडी कर रहे हैं। उसके बाद हमारी बेटी को कढ़ाई में हमने तेल ऑयल डाल दिया है। और ये है 2 फिश जो हम झोल बनाएंगे फिश का, बिल्कुल पतला झोल, बैगन और कढ़ाईशुटी के साथ। हमने बैगन और कढ़ाईशुटी को छील लिया है, कढ़ाईशुटी को, और बैगन हमने काट लिया है, ये देखिए। तो इससे हम बनाएंगे रुई फिश का पतला झोल। और वो देखिए मेरी बच्ची, उसको भी जब तक हम कुकिंग करेंगे, अभी बजे है 6। अभी हमने खिड़की नहीं खोली है, क्योंकि सुबह सुबह बहुत मच्छर आ जाती है। तो इसलिए थोड़ी देर बाद जब धूप आती है तभी हम खिड़की ओपन करती है। और बहुत इस तरह का बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आती है सुबह सुबह, इसलिए हमने खिड़की नहीं खोली है। और वो देखिए मेरा छोटा सू मोटू सू बच्चू आ जाओ। देखिए वो घूमेगा हर घर अभी। तो चलिए, ये ऑयल गरम हो गया है, इसमें हम डाल दे रहे हैं फिश। गिर गया है फिश मेरे हाथ से। हाँ, चलिए ये फिश फ्राई हो जाए, फिर दिखाते हैं हम कैसे बनाते हैं बैगन का झोल। तो मेरा फिश हो गया है फ्राई, देखिए। तो अभी इसमें डालेंगे हम, इसको उठा लेंगे और उठने के बाद हम डालेंगे इसमें काला जीरा। तो मैंने फिश को फ्राई हो चुका है, और हम इसे उठा करके इसी ऑयल में हम देंगे काला जीरा। तो हमने काला जीरा दे दिया है। अभी देंगे हम बैगन। और इस बैगन को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत कम तेल में हम ये फिश कर रहे हैं, क्योंकि धीमी आंच में हम उसे फ्राई होने देंगे।
क्योंकि बहुत तेल कम है इसलिए शायद ये जल सकती है बैगन, इसलिए हमने आँच को धीमी कर दिया है और धीरे धीरे ढक ढक कर हम इसे पकाएंगे। तो चलिए हम दिखाते हैं बाद में कैसे क्या करते हैं। इसमें हम अभी देखते धीरे धीरे फ्राई हो रहा है। इसमें हम दे देंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी और फिर हम करेंगे इसको ऐसे और होने देंगे इसे कुछ फ्राई। और धीमी आंच रखी हूँ क्योंकि ऑयल आप देख रही है ऑयल बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम ऑयल में हम खाना पका रहे हैं इसलिए। तो चलिए देखते हैं। हम फ़िश नहीं खाते हैं इसलिए 2 ही फ़िश है, हम और हमारी बेटी। हम घर में फिर 4 मेंबर हैं और हम और हमारी बेटी फ़िश नहीं खाती है। हमारा देवर और हमारा हस्बैंड फ़िश खाती है इसलिए 2 ही फ़िश है। और हम कभी भी खाने को बासी करके नहीं खाते। इसका मतलब ये है कि आज का खाना हम कल नहीं खाते हैं। हम जो गांव में रहती है ना, गांव मतलब मफस्सल होती है, तो हम गांव में रहती है तो यहाँ पर हर रोज़ खाना पकती है। 2 टाइम खाना पकती है, एक सुबह खाना पकती है, एक रात को खाना बनती है। लेकिन हम कभी भी कुछ थोड़ी बहुत बच जाए तो हम वो खा लेते हैं, लेकिन हम ज़्यादा खाना नहीं पकाते हैं जो बच ही जाए, ऐसा नहीं होती है। तो हम हर रोज़ खाना पकाती है और हर रोज़ खाते हैं। हम डेली खाना बनाना और खाने में विश्वास रखते हैं तो इसलिए 2 ही फ़िश है, मेरी हस्बैंड और मेरे देवर के लिए। और हमारी बेटी फ़िश नहीं खाते हैं और हम मटन खाते हैं, चिकन खाते हैं, एग खाते हैं। और हमारी बेटी ये कुछ भी नहीं खाती है, हमारी बेटी वेजिटेरियन है। एग खाती है लेकिन बहुत महीने में 1 या 2 बार खाती है, ज़्यादा एग भी नहीं खाती है। इससे हम और हमारी बेटी आज एग बॉयल या एग का ऑमलेट बनाकर खा लेंगे। तो चलिए ये फ़िश हम बना लेते हैं तो दिखाते हैं आपको फाइनल लुक कैसे होती है। ये थोड़ा बैगन देखिए फ्राई हो गया। इसमें हम अब मसाला ऐड करें। ये है मसाला, देखिए इसमें जीरा और अदरक का पेस्ट है और यहाँ पे इसमें हमने नमक और हल्दी देकर पेस्ट बनाया है। सिर्फ जीरा और अदरक का पेस्ट है, वो हाफ चम्मच की तरफ हम दे देते हैं और इसे अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेते हैं। और फ्राई करते करते हम इसमें डाल दे रहे हैं ये कड़ाहीशुटी, ये डाल रहे हैं और इसे मसाले के साथ हम अच्छी तरह से मसाले के साथ मिला देंगे। तो चलिए अभी हम इसको अच्छी तरह से पका लें, उसके बाद पानी डालकर आपको दिखाते हैं फाइनल वाला लुक कैसे है हमारा रुई माछ का बैगन के साथ हमारे बंगाली स्टाइल में पतला झोल जिसे बोलते हैं। ओके, तो हो गया है मेरा फ़िश कंप्लीट। तो फाइनल लुक ऐसा है, बिल्कुल पतला झोल है बैगन देकर और कड़ाहीशुटी देकर। तो ये हो गया है मेरा फ़िश का प्रिपरेशन कंप्लीट। देखिए शायद आप लोगों का अच्छा ना भी लगे क्योंकि ये बहुत ही ऑयल फ्री रहना है। ऑयल फ्री बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा हमने 1.5 चम्मच तक ऑयल दिया था इसमें, और इसमें हमने फ़िश को भी फ्राई किया था और ये भी बना लिया था। तो क्योंकि कभी कभी हल्का फुल्का रान्ना करना पड़ता है, क्योंकि हमें लगता है कि किसी हफ्ते में 1 दिन को बहुत सारा रिच खा लिया, तो हफ्ते में 6 दिन नॉर्मल खाना है और ऑयल जितना हो सके कम यूज़ करना है। तो शुगर भी तो बिल्कुल हम खाते नहीं हैं, तो अच्छा रहेंगे, हेल्दी रहते हैं। तो बहुत हो गया मेरा लेक्चर, तो आप देख लीजिए मेरा रेसिपी ये बैगन का और बंगाली स्टाइल में, और हमने धनिया पत्ता दे दिया है ऊपर से। तो चलिए यही तक रखते हैं, वरना वीडियो आज बहुत लंबी हो गई है। आज सुबह से लेकर मेरा एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया। तो चलते हैं, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट बोल दिया। अभी तक तो बजे है 12,
शायद गुड आफ्टरनून गुड नून ही बोलते हैं। तो बाय बाय टाटा, फिर हम नए किसी वीडियो के साथ आप लोगों के साथ आ रहे हैं। तो चलिए, आप बहुत बहुत हमें प्यार देना, बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट करना, और मेरा ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब करना। अभी तक मुझे ये बर्तन मांजना है, उसके बाद हम और हमारी और हमारी बेटी के लिए दाल बॉईल करेंगे, और उसके साथ 2 अंडे को बॉईल कर लेंगे। उसके साथ नहीं, मतलब दाल में नहीं, अलग अलग करेंगे, क्योंकि दाल में हम अंडा कभी भी बॉईल नहीं करते, क्योंकि अगर अंडे कभी कोई अंडा अगर अच्छा ना रहा तो पूरा दाल बर्बाद हो जाएगा, इसलिए। तो चलिए टाटा बाय बाय। मेरा किचन अभी मुझे साफ सफाई करना होगा, देखिए बहुत तेल इधर उधर छिड़क चुके हैं। तो चलते हैं, टाटा बाय बाय। लव यू टू ऑल माय फ्रेंड्स। मुझे ऐसे ही प्यार करना, मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करना। टाटा बाय बाय।